लेना पड़ा ना तार में खरीदी नहीं माँ काटने पड़ेंगे। ये काट लेना इसमें तो पहले एक कब रोड लिखड़ेंगे अभी तो ये जाके एक बार के में लिखड़ते नहीं। इसमें भर लें ये पानी इसमें भर लें। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के जो हैं 9:30 बज चुके हैं। 2 दिन से मेरा कोई भी अपडेट नहीं था, घर पे ही थी मैं। जो पिछले 2 दिन पहले शाम को मैंने डिनर घेर में बनाया था तो उसका व्लॉग आया था, तो सबने सोच लिया तो नारी होकर बैठ गई, दिख के घर नहीं बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई अभी कपड़ों की धुलाई चल रही। आज सबको शादी में जाना है। घर के एक दो सदस्य को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति का नोता है कहीं कहीं से। पिताजी चाचा जी जाएंगे गांव में, परिवार में शादी है, 3 जनों का नोता है वहाँ पे। तो भाई अरविंद और प्रीति भी निकल गए मेरठ के लिए, उन्हें वहाँ पे जाना शादी में। हम लोगों को गुजरेड़ी गांव में जाना, आज नज़दीकी है तो कुछ काम निपटा कर जाएंगे घर के, क्योंकि भाई जब फैमिली में शादी होती है तो मिलने वाला कोई भी आ जाता है, और वैसे भी कोई ना कोई आता ही रहता है। तो इसलिए घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई। और हमारे यहाँ पे कल कपड़े नहीं धुले थे, बृहस्पतिवार था, आज शुक्रवार है तो आज कपड़ों की धुलाई चल रही। तो वैसे तो मैं माँ को मना ही कर रही थी कि हम आने के बाद में धो लेंगे, लेकिन माँ जो है जिद पड़ेगी, कहने लगी नहीं 2 दिन के हो जाएंगे, बुंडे लगेगा गठड़ी में बंधे हुए। तो देखो बड़े आदमी की आदत ही हो है। तो भाई तैयार ना होने की बजाय तो जब चढ़ती धूप है सूख जाएंगे, और शाम को जब धूप हो जाए फिर सूखते नहीं। तो भाई फिर मैंने सोचा चलो भाई जब माँ जी कह रही तैयार तो बाद में बोलूँगी, पहला कपड़े धुआ दूँ। इतना गुड्डू के पापा कुछ काम कर रहे हैं। हाँ बेटा सुनाओ। कौन? आज शादी में हम जाएंगे ना। हाँ। हमारी ऑनलाइन क्लास 1 बजे खत्म होगा। ठीक है 1:30 पे खत्म होगा। तो भाई नाश्ता पानी बच्चों का सबका हो चुका है। ये भी नहा लिए, वस्त्र इन्होंने बदल लिए, और अभी जो है तैयारी करेंगे। गुड्डू कर रही है क्लीनिंग और झाड़ू पोछे में लगी वो। ये देखो नहाने के बाद में लगी यार झाड़ू पोछे में भी। चिंकी अपनी ऑनलाइन क्लास कर रही, आरुष बैडमिंटन से खेल रहा। चलो भाई अभी जो है फिर हम भी चलने की तैयारी करेंगे। लेकिन इस शादी में चिंकी गुड्डू नहीं जाएंगे हमारे साथ में, वो घर पर ही रहेंगे। बस आरुष जाएगा केवल, बाकी सब यहीं पर रहेंगे। आरुष को लेके जाएंगे हम, ज़्यादा नहीं जाने के। और एक शादी कल 23 तारीख की है हमारे सब्सक्राइबर के यहाँ पे, मंजू दीदी के यहाँ पे। तो उनके देवर के बेटे की शादी है, उसमें भी हमें इनविटेशन मिला है। तो वहाँ पे भी देखते हैं कौन कौन जाएगा। तो गुड्डू के पापा तो कल बारात में जाएंगे और हम लोग शादी में जाएंगे। वैसे तो ये कह रहे थे कि ये तब ना बारात में चले जाइए, मैं भी थारे साथ में चला जाऊँगा। 24 में बारात है ना, इस वजह से सब अपना अपना फ़ायदा ढूंढ रहे, और हम सोच रहे कि हमें कोई भी उलाना ना देवे। बात ये है सारी। ओ भाई इस पेड़ को क्यों हिला रहा तू? हमें पता चिड़िया फंस गई। अच्छा चिड़िया फंस गई। मैंने सोचा कभी ताकत का इस्तेमाल करके दिखा रहा हो इसे पेड़ को। टंडी लिया, एक टंडी से निकल जाएगी। टंडी लिया ऐसा नगर है। किचन में खाना नहीं बनता तो देखो कितना साफ सुथरा पड़ा रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। बस हल्का सा पोछा पोछा लगाना, कपड़ा सा, मतलब मेरा कहने का ये है। तो अब मैंने ये किचन के जो कपड़े हैं वो भी उठा लिए, इनकी भी साथ के साथ धुलाई हो जाएगी। चलो भाई अभी गुड्डू लगी हुई है पूरी मेहनत करने के लिए, और फिर उसे अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी। कोरे की वजह से छुट्टी पड़ी थी, 3 दिन से बच्चों की छुट्टी है। वैसे तो ऑनलाइन क्लास चली, लेकिन ऑनलाइन क्लास में वो तसल्ली नहीं हो पाती छोटे बच्चों के लिए। चिंकी है, गुड्डू है, वो बढ़िया करे अपनी क्लास, क्योंकि छोटे बच्चों को तो लेकर बैठना पड़े तब वो क्लास करें। तो यहाँ पे मक्खियाँ अब इतनी ज़्यादा होगी, जैसे ही धूप आवे बरामदे में तो मक्खियाँ जो है पूरे सोफे पे बैठ जा, मतलब हमारे बैठने की जगह नहीं छोड़ती। तो गुड्डू जो है यहाँ पे फिनाइल का यूज कर रही इसी वजह से, जिससे कि इसकी खुशबू से जो है सारी भाग जाएं। तो गुड्डू पोछा लगाने के बाद में ना इनके बैग वैग उठा दोगे। और ये माशे देखो, ये तो शादी में भी नहीं गया और यहीं पे लेटा हुआ है, अपना मस्त होकर टीवी देख रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसे। तो बस टीवी चाहिए, और वैसे भी इसका वहाँ कोई काम नहीं था। बात ये है सारी। तो चलो भाई फटाफट से जो है कपड़ों की करवाते हैं धुलाई, फिर माँ जो है उन्हें ऊपर रखी होंगी, सुखातों में भी देंगी पट्टी पर डाल के। दाल खत्म होगी। ये दूसरा भले हमारा रही, बाकी मेरा पक्षकार
अभी नेपाल में कब जानते हैं? नेपाल में कुछ जानते हैं? तो फिलहाल बजे हैं भाई 11:30 और आज हम फिर उसी आश्रम में आए हैं जहाँ पर हम कई बार आ चुके हैं, अपना घर आश्रम शामली। तो आज का जो भोजन है भाई यहाँ पे वो मेरे साले हैं सागर, तो उनकी तरफ से है। आपको पता ही होगा, आपने वीडियो में देखा होगा, अभी मार्च के महीने में सागर की शादी हुई थी और वो जो उनकी वाइफ थी वो नहीं रही थी, तो काफ़ी लोग आप में से जानते हैं। तो आज भावना का बर्थडे है, भावना उसका नाम था। और सागर यहाँ पे नहीं है, वो अपनी पोस्टिंग पे है, उसकी पोस्टिंग जो है वो पुणे में है। तो भाई उसने ये जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी थी और उसके मम्मी पापा आए हुए हैं। तो आज का भोजन उसके बर्थडे पे यहाँ पे सागर की तरफ से। तो भाई ये बर्थडे मनाने का एक तरीका जो है वो जो हमने शुरू किया था ये हम जारी रखना चाहेंगे इस सिलसिले को। और यहाँ पे जो है ये जो आश्रम है अपना घर आश्रम शामली, इसमें प्रभु जी हैं, इनका भोजन हम कराते हैं। और आज 21 नवंबर को ये थोड़ा सा ख़ास दिन था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और भाई बबली की है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो मैं और संजय आए हैं इधर से, और सागर के मम्मी पापा हैं, मेरे साथ संजय भी हैं। तो भाई मैंने इनको बोला था कि ऐसे ऐसे हम सब लोग नहीं जा सकते अब की बार, तो इन्होंने अपना समय निकाला और ये भी यहाँ पे आ गए हैं और सेवा में उपस्थित हैं। तो इस तरह की ये सेवा है भाई। उधर जो महिला सेक्शन है उधर गई है सागर की मम्मी, और यहाँ का जो स्टाफ है वो उनके साथ में है, जो लेडीज़ स्टाफ है यहाँ का। तो उधर वाला सेक्शन है जहाँ पे देखो दरवाज़ा बंद है, वहाँ पे है वो महिला सदन। तो उसमें भी खाना सेम टाइम चलता है, और इनके जो खाने का समय होता है वो 11:30 बजे ठीक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। तो भाई यहाँ पे जो है वो भोजन हो चुका है, और ये हैं यहाँ का स्टाफ, केयर टेकर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो रसोई में काम करने वाले हैं वे सब हैं। तो अभी बैठेंगे, चलेंगे हम ऑफिस में। तो टाइम से ही पूरे पहुँचे थे, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रेडी था। और जो खाने का मेन्यू था इनका, जो रोज़ाना का रहता है टर्न वाइज, तो इनका जो मेनू रहता है खाने का रोटेट वाइज, वही था आज, दाल चावल और रोटी सब्जी। तो यही था सब, अपने हाथों से थोड़ा सा सेवा इन्होंने भी कर ली है। अच्छा प्रदीप भाई, ये हैं भाई प्रदीप, केयर टेकर में यहाँ पे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे। फिलहाल भाई यहाँ का कार्य हो चुका है और चलते हैं, इजाज़त लेके। अच्छा सर नमस्कार। तो गाइज अभी हम लोग शादी से आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे व्यूवर्स ने बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं जो मेरा कल व्लॉग गया था। और देखो मतलब प्रॉब्लम इतनी है लाइफ में एक इंसान की, बहुत ज़्यादा है। आज भी व्लॉग पता नहीं जैसे तैसे भेजना पड़ेगा। आज बंदर ने, हम नहीं थे ना घर पे, तो पूरा नेट का केबल काट दिया पीछे की साइड से। केबल इस तरफ पड़ा और कुछ उस तरफ पड़ा, हम जहाँ से हमारे ये चल रहा नेट। तो उन्होंने कहा कि आपका पंचायती घर से और घर तक उसके बीच में कहीं से कटा हुआ है, तो उन्होंने बता दिया रेंज देख के। तो अभी ये चेक कर गए तो देखा क्या, बंदर ने उसके टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं केबल के। तो पहले भी हमने देखा था वो लज सी रहा था, मैंने कहा भी था इन्हें मगर टेप लगा दो इस पर, लेकिन उन्होंने फिर कुछ गौर नहीं दी। अब तो कल ही से ही होगा, लेकिन व्लॉग जो है मैं फ़ोन वाले नेट से करके देखूंगी, कोशिश करूंगी कि आप तक जो है अपडेट दोनों टाइम हर जगह जाता रहे, क्योंकि फेसबुक पे भी जो है अभी मेरा कोई भी अपडेट नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम्स यही है लाइफ में। बाला देवी जी कह रही कि आप 2 दिन से कहाँ थे, हम तो आपके ब्लॉग बिना कुछ अच्छा नहीं लगा, कैसे हो आप? तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और व्लॉग जो है ना आने का मैंने कारण बता ही दिया है कि नेटवर्क प्रॉब्लम, और जी हमारे लैपटॉप पीसी इनमें दिक्कत आना, और बाकी सब जो है फ़ोन से एडिट करते हैं। फ़ोन से मुझे एडिट करनी नहीं आती। गुड्डू के पापा 2 दिन से बाहर थे, वो बिजी थे, मैंने बताया था चंडीगढ़ गए हुए थे, आगे थे वे, परसों आए थे। तो इन्हें कल ठीक हो गई सारी चीज़ें, लेकिन अब नेट की प्रॉब्लम। घर आते ही पता चला, अभी शादी से आए थे, कि नेट खत्म, आज नेट है नहीं, आज तार कटा हुआ है, बंदरों ने काट दिया। तो रीनू कुमारी जी जवाब तो मैं देती रहती हूँ जो भी कोई पूछता है जो भी चीज़ें,
और जो चीज़ मुझे बताने के लिए ठीक नहीं लगती, देखो मैं जवाब उसका दे, बात भी मैं आपको देखो स्पष्ट बता रही, जो चीज़ मुझे मेरे बताने की नहीं होती, जो मुझे ठीक नहीं लगती कि हाँ यहाँ बताना चाहिए या नहीं, वो नहीं बताती मैं, हर चीज़ बताई भी नहीं जाती। अंजना रॉय है, ये कह रही है पुरानी वीडियो है, अभी तो कहीं घूमने गई थी। तो जी अभी मैं कहीं भी घूमने नहीं गई, केवल आज शादी में गई थी। और उससे पहले कई सारे मेरे व्यूवर्स आइडिया लगा लेते हैं कि 3 बच्चों को घर पे छोड़ के चली गई होगी घूमने के लिए। तो मैंने पहले भी अपनी तरफ से ज़्यादा सफाई में देती नहीं, एक बार और बोल ली कि जितने भी ज़रूरी काम होते हैं मैं उनके लिए ही बाहर जाती हूँ, उसके अलावा नहीं। मुझे घर में बहुत काम है, घर के मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, और इसके अलावा कोलेब्रेशन का भी काम होता है, तो वो भी करना होता है। लाइफ सबको देखने में इजी लगती है, लेकिन स्ट्रगल है, मेहनत है, रात दिन लगते रहो, करते रहो, तब भी काम पूरा नहीं होता। सलोनी सैगल नहीं बताएगी जब पटियाला घूमने गई थी, जब भी ब्लॉग नहीं डाला था वहाँ का। इन्होंने पटियाला तो मैं गई नहीं आज तक। देख पटियाला जब हम लोग कुल्लू मनाली गए थे शायद, तब गए थे वहाँ को निकल के पटियाला को, उसके बाद में मैं नहीं गई। और वो जो मीटअप था वो चंडीगढ़ में था, इवेंट यूट्यूब इवेंट था, वो चंडीगढ़ में था, तो वहाँ पे मैं गई थी। व्लॉग मैंने उसका हर जगह अपडेट किया था। रूबी वालिया बहुत टेस्टी बनते हैं गोभी के कोफ्ते, मैं भी बनाती हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, बहुत टेस्टी बनने थे। वो देखने से लाइट की वजह से, कैमरे की उसकी वजह से ऐसे ही लग रहे थे, लेकिन बहुत टेस्टी थे वाकई। मैंने पहली बार बनाए थे और बिल्कुल भी फटे नहीं थे, बहुत सॉफ्ट बने थे। वो तरीका मैंने उसी तरीके से बनाए थे। और देखो मसाले हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते, गांव में सब लोग कम ही मसाले खाते हैं। अर्चना धनकर, राम राम जी बबली जी, नई रसोई अच्छी है, गोभी मस्त आई हुई है। हाँ जी, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से काफ़ी मेहनत करते रहते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां खाते रहते हैं। ये फातिमा लोधी हैं और ये पाकिस्तान से हमें देखती हैं। पाकिस्तान से भी हमें काफ़ी प्यार मिलता है, जैसे कि इंडिया से। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल घर के माहौल हमारे जैसा। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और सब में प्यार बांटते रहिए। और जितनी मेरी जिम्मेदारी होती है घर की, जितना मुझे काम होता है वो मैं करती रहती हूँ चलते टाइम तक। अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो वो तब तक मैं करती रहती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या काम करना है क्या। अगर कोई इंसान घर में रह के काम नहीं करेगा तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है। सबकी फैमिली में यही मैटर है, तो इसलिए काम जो है सबको करना होता है घर में। टेस्टी टेस्टी कुकिंग, नाइस वीडियो बबली जी, थैंक यू जी। तनु शर्मा, बबली जी इसमें मटर डालकर बनाना आगे और साथ में चावल। हाँ जी, चावल की फरमाइश करी थी कोफ्तों के साथ में चिंकी ने, लेकिन शाम का टाइम था। कई सारे लोग मैंने बताया ही है खाना खाते नहीं शाम के टाइम, उन्होंने अवॉइड कर रखा और दूध पीते हैं केवल, वो भी रात के 8:30 बजे। और फिर मैंने चावल एक जने की वजह से बनाई नहीं, मैंने सोचा चलो भाई कल बन जाएंगे चावल। रीचा चौधरी, आरुष बहुत स्मार्ट बच्चा है, सबसे अलग ही लगता है आरुष। थैंक यू जी, थैंक यू। रमन कुमारी जी हैं और ये कह रही हैं आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आप अपनी यूपी का कल्चर दिखाते हो। हाँ जी, जैसा हमारा रहन सहन है, जो भी कुछ हम काम करते हैं, जैसा हमारा बनाने का तरीका है, वही सब चीज़ें हम सबके साथ में शेयर करते हैं। ना ही तो ये कुकिंग चैनल है या मैं बहुत ही मतलब अच्छे से खाना बनाना पकाना जानती हूँ, वो सब चीज़ें मैंने यहीं पे सीखी ससुराल में आके। जैसे यहाँ पे बनना मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ उसमें खाने में खड़े मसाले वगैरह भी यूज नहीं होते। अगर डाल देते हैं तो बच्चे काली मिर्च लौंग ये डाल दिए तुमने, तो इन बच्चों को भी हमारे इतना कुछ वो मतलब ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने की आदत नहीं है। तो व्लॉग जो हैं डेली आते रहेंगे, लेकिन ये बाधाएं जो हैं इन्हें मुझे पार करना पड़ेगा। सुनीता जी बोल रही है बताया नहीं आपने 2 दिन तक किधर थे, तो घर पे ही थी जी मैं यहीं पे थी मैं। और मेरे व्लॉग ना आने की बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है। और गोभी मैंने गर्म पानी में ही धोई थी वो, लेकिन वो मैं धोने वाला दिखा नहीं पाई, वो उसमें आएगा जो हमारा शॉर्ट चैनल है सुनील पाल ब्लॉग, उसमें दिखा रखा है। धोई थी वो मैंने अच्छे तरीके से। रश्मि शर्मा, आपके ब्लॉग का मैं डेली वेट करती हूँ, थैंक यू जी। जितेंद्र सलारिया, बबली भाभी जी आप ऐसा मत किया करो, हमारे साथ कहाँ चले गए थे। सच बोलूँ तो जब मैं यूट्यूब ओपन कर रहा था तो ये बार बार ना यूट्यूब में स्क्रॉल करके देख रहे थे कि अब तक वो लोग आया कि नहीं आया तो जो जिनके पास नंबर होता है, जिनसे हमारी बात होती है, तो वो तो बात करके पूछ लेते हैं। जिनके पास नंबर नहीं है तो वो विवश हो जाते हैं, वो बार बार देखते रहते हैं चैनल खोल खोल के कि ब्लॉग आया है कि नहीं आया है। और कई सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं आपसे बात कैसे हो सकती है। तो जी डायरेक्टली तो पब्लिक उसमें हम दे नहीं सकते नंबर,
लेकिन जी ईमेल पे मेल कीजिए, चैनल के उसमें होती है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जो है आप नंबर ले सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और हमारी किचन गार्डन में एक लौकी काफ़ी बड़ा हो रखा है और उसे तोड़ के खाने का भी किसी का वक्त नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी सब्जियां बहुत आ गई थी घर में, और गोभियों में भी सब में ही फूल आ गया अब, जो सबसे पहले हमने लगाए थे पौधे। तो अब जो है कल देखते हैं, कल बनाऊंगी मैं घिया और चने की दाल। वो घिया काफ़ी लंबा उसकी हाइट होगी, अब पता नहीं वो पक्का निकलेगा या कच्चा निकलेगा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाइट जो है इसकी एकदम परफेक्ट वाली हो रही, बढ़िया एकदम मस्त वाली। और भी घिया आ रही। तो चलो जी, यही थे आज के। अब ये नेट के कारण चल नहीं रहा, मेरा फ़ोन आ गया। और भी कमेंट पढ़ती तो जिन जिन के रह गए होंगे उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। और शादी का व्लॉग, बहुत सारे व्यूवर्स थे हमारे वहाँ पे, बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गई थी, गांव गुजरेड़ी में, मैंने बताया था, तो बढ़िया लगा जी, सबसे मिल गए। तो चलो जी, मिलते हैं कल एक रूटीन व्लॉग के साथ में, एक बढ़िया वाले। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। वैसे शादी कल की भी है हमारे सब्सक्राइबर के यहाँ पे, अब देखते हैं कैसी उसकी प्लानिंग होगी, कैसे जाया जाएगा, बाकी आपको अपडेट मिलता ही रहेगा।